नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक मैथ्स में। तो सभी लोग का स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे ढंग से। तो चलते हैं, जो मेरा पिछला क्लास था क्लास नंबर 3 था और आज जो मेरा क्लास है वो क्या है, पार्टनरशिप का क्लास नंबर 4 है। और हम आगे से क्वेश्चन को देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। देखते हैं, इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और जो मेरा पहला क्वेश्चन है बोर्ड पे ये है, लिखा हुआ है कि राहुल ने रुपया 36,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया और 4 महीने बाद अमित भी कुछ राशि निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में यदि कुल लाभ को 9:7 के अनुपात में बांटा गया तब अमित कितनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ था, ये हमको बताना है। यानी कि राहुल क्या करता है, राहुल एक व्यक्ति है और राहुल एक बिजनेस को स्टार्ट करता है, लेकिन स्टार्ट करने के 4 महीना के बाद फिर उस बिजनेस में अमित कुछ पैसा इन्वेस्ट करके उस पार्टनरशिप के तहत और राहुल के साथ आ जाता है बिजनेस में। और उसके बाद बोला गया है कि जब वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना होता है तो 9:7 के अनुपात में लाभ का रेशियो यानी प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। तब बोल रहा है, तब पूछ रहा है कि अमित जो 4 महीने बाद आया था वो कितनी पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हुआ था, ये हमको बता दीजिए। तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नए हैं और इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ पर क्या होगा ना कि पार्टनरशिप का और रेशियो का आपको फुल प्लेलिस्ट होगा। तो वहाँ पर जाकर आप पहले शुरुआत से वीडियो को देखिए तो ज़्यादा आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो चलते हैं दोस्तों। बोला गया है कि राहुल है, ठीक है, राहुल को आर से, राहुल बिजनेस को स्टार्ट करता है और बीच में कौन आता है, ज्वाइन कौन करता है, तो अमित करता है। तो अमित को हम ए से और राहुल को आर से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। और बोला गया है कि आरंभ किया कितना रुपया, राहुल 36,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। राहुल कितना लगाता है जी, तो राहुल 36,000 रुपया लगाता है, ठीक है। बोलेंगे ठीक है। और क्या दिया हुआ है, 4 महीने बाद अमित भी कुछ राशि निवेश करके, ठीक है। तो हम इधर टाइम लिखते हैं कि टाइम मेरा कितना है, टाइम, क्योंकि जो मतलब कि ये 36,000 रुपया दिया हुआ है, राहुल इतना रुपया लगाता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ है राहुल का, लेकिन हमको अमित का नहीं दिया हुआ। इसलिए हम क्या करेंगे ना, टाइम हमारा दोनों का दिया हुआ है तो हम पहले टाइम लिखेंगे कि टाइम क्या है। तो राहुल आरंभ किया और शुरू से अंत तक राहुल रहा। और क्या बोला गया, वर्ष के अंत में यानी कि 12 मंथ तक कौन रहा, तो 12 मंथ तक राहुल इस बिजनेस में रहा। और अमित कब आता है, तो 4 महीने बाद आता है। कितना महीना बाद, 4 महीना बाद। यानी कि शुरू से राहुल है और 4 महीना के बाद आया और अंत तक रहा। तो कितना महीना रहा, तो बोलिएगा 8 महीना रहा। कितना महीना, 12 में से 4 गया तो 8 महीना रहा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट हम टाइम को ऊपर भी लिख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट को नीचे भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और राहुल 36,000 रुपया लगाता है, हमको पता नहीं किस रेशियो में लगाता है, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट का अनुपात दिया हुआ है कितना, 9:7, यानी 9:7। अब हम एक बात बताए थे आपको कि जब भी ऐसा रहे A गुने B बराबर C रहे, मतलब इस प्रोडक्ट में रहे, और ये रेशियो का कंसेप्ट है दोस्तों। तो रेशियो में अगर आप शुरू से वीडियो देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी भी हम आपको बता देते हैं कि इस प्रकार से रहेगा। और मान लिया जाए हमको C दिया हुआ रहेगा और A या B में से किसी एक को दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या करेंगे, कि हम 2 को क्या करेंगे, ये दोनों को हम तिरछे गुना करके हम निकाल सकते हैं। तो इसमें से देखिए हमारा क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट टाइम होता है। और प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो, और क्या दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है। तो हमको इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलेगा, तो हम बोलेंगे अगर हमको राहुल का इसको मतलब कि इसका इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हम इसको इससे गुना करेंगे, और अगर इसका इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इसको हम इससे गुना करेंगे, ठीक है, और इसको इससे गुना करेंगे। बताइए ये कितना हो गया, 9 × 8 कितना हो गया, तो बोलिएगा 72। कितना हो गया,
72। और ये कितना हो गया 7 गुने 12 कितना हो गया 84। ठीक है, अगर हम इसको काटेंगे 12 से तो कितना हो जाएगा 12 गुने 6 72 और 12 गुने 7 84, यानी 6:7 आ गया हमारा क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो। क्या आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशियो। और बोला क्या गया है कि कितना रुपया राहुल कितना रुपया लगाया है तो 36,000। तो ये 6 जो है हमारा वो 36,000 के बराबर है, 36,000 के बराबर है। तो ये हमारा 6 है जो 36,000 के बराबर है, यानी कि 6,000 गुना हो रहा है इसमें। तो इसमें भी हम क्या करेंगे तो बोलिएगा कि 6,000 से गुना कर देंगे, 6,000 से गुना कर देंगे। 7 गुने 6 कितना हो गया 42,000। तो हमारा कितना आ गया 42,000 रुपया आ गया। अमित 42,000 रुपया लगा के ये इन्वेस्ट करके इस बिजनेस में ज्वाइन किया था राहुल के साथ में। ठीक है, ये तो मेरा एक प्रक्रिया हो गया बिल्कुल शॉर्ट में, लेकिन अगर हम इसको और भी बढ़िया से कहना चाहेंगे तो बोलिएगा कि 36,000 रुपया है ना, वो किसका है तो 36,000 रुपया राहुल का इन्वेस्टमेंट है। और राहुल का इन्वेस्टमेंट मेरा कितना आया है तो 6 आया है, 6 यूनिट। तो बोलिएगा 36,000 जो है 6 यूनिट के बराबर है। तो हमको चाहिए अमित का इन्वेस्टमेंट, और अमित का इन्वेस्टमेंट देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना है तो 7 यूनिट है, यानी कि 7 यूनिट का बता दीजिए कितना होगा। 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6,000, और यहाँ पर 6 गुने 7 कितना होगा 42, और यहाँ पर 3 शून्य और हम इसमें बैठा देंगे कितना हो जाएगा 42,000, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम बहुत ही प्यारे ढंग से कर सकते थे दोस्तों। और आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि सबसे पहला काम क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को समझना। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाइएगा तब क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन को समझना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सुमित ने रुपया 26,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। 3 माह बाद अमर रुपया 16,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया, और उसके कुछ समय बाद करण भी रुपया 25,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। यानी टोटल मिला के इसमें कितने लोग व्यापार में शामिल होते हैं तो सुमित, उसके बाद अमर, और उसके बाद कौन आता है तो करण। मतलब 3 लोग, सुमित है, ठीक है, अमर है, और कौन है करण है, भी रुपया 25,000 निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में, बोला गया वर्ष के अंत में, यानी 12 माह तक ये सबका पार्टनरशिपिंग चलेगा, लेकिन कौन किस समय आएगा वो क्वेश्चन में बोला गया है। रुपया वर्ष के अंत में क्या होता है कि 15,453 रुपया की कुल लाभ होता है। उसमें से कुल लाभ में करण का हिस्सा कितना है तो 3825 रुपया है, यानी कि 3825 रुपया किसका है जी तो करण का हिस्सा है। करण का है तो ज्ञात करें कि करण ने अमर के शामिल होने के कितने माह बाद व्यापार में प्रवेश किया। तो बोलेंगे ठीक है, इस क्वेश्चन में कितने लोगों की बात की गई तो बोलेगा 3 लोगों की। कौन कौन तो सबसे पहले है सुमित, ठीक है, उसके बाद कौन है जी तो उसके बाद अमर आया, अमर, उसके बाद कौन है तो करण। ये 3 लोग ये पार्टनरशिपिंग में कुछ ना कुछ दिन के बाद आते रहते हैं। तो सुमित ने शुरू किया, सुमित ने रुपया 26,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। शुरू कौन किया है तो सुमित किया है। कितना रुपया लगाया है तो बोलिएगा 26,000 रुपया लगाया है। इन्वेस्ट कितना किया है तो बोलिएगा 26,000 रुपया इन्वेस्ट किया है कौन तो सुमित, ठीक है। 3 माह बाद, कितना माह बाद 3 माह बाद। तो ये देखिए कि वर्ष के अंत में कह रहा है, यानी कि ये 12 महीना तक लगा था। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम यानी कि हम जो कर रहे हैं वो किस चीज का है तो बोलिएगा प्रॉफिट का, ये प्रॉफिट का रेशियो हम ले रहे हैं। तो 26,000 गुने 12 कौन हो गया तो सुमित का। 3 माह बाद अमर कितना रुपया लगाता है तो बोलिएगा 16,000 रुपया लगाता है। अमर कितना लगाता है तो 16,000 रुपया लगाता है। और 3 माह बाद आता है, यानी 12 में से 3 घटा दिए, कितना दिन तक रहा 9 महीना तक रहा, ठीक है, 9 महीना तक रहा। निवेश कर व्यापार में शामिल हो गया। उसके कुछ समय बाद करण भी रुपया 25,000, कितना रुपया तो 25,000 रुपया। करण कितना लगाता है तो 25,000 रुपया, और कितना महीना तक लगाता है तो हमको नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि x महीना तक लगाता है। कितना महीना तक लगाता है x महीना तक। और क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, यदि वर्ष के अंत में रुपया 15,453 के कुल लाभ, टोटल जो प्रॉफिट है दोस्तों,
टोटल प्रॉफिट कितना है, तो बोलिएगा टोटल प्रॉफिट हमको पता है, और उसके बाद करंट का प्रॉफिट हमको पता है। किसका? टोटल प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट, और यहाँ पे हम करंट का प्रॉफिट हमको पता है। तो हम ये दोनों का क्या लेंगे? रेशियो लेंगे। ठीक है, अगर हम ये काटे, देखिए 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, 3 जीरो तीनों में है तो 3 जीरो खत्म हो गया। उसके बाद और कुछ कटेगा नहीं, तो कितना हो गया? 26 गुने 12 अगर हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 12 दूनी 24, यानी कि 240, और 12 छक 72, 240 और 70 कितना होता है? तो 240 और 70 होता है 310, और 310 और 2 कितना होता है? तो बोलिएगा 312, यानी कि 12 को हम 26 से गुना के तो कितना आया? 312 आया। ठीक है, अगर 16 को 9 से गुना करेंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा? 144। अगर 25 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25x। ठीक है, और हमारा आप देखेंगे कि टोटल हमारा कितना लाभ हुआ है, तो बोलिएगा ये टोटल जो लाभ है ना, वो कितना लाभ है? तो वर्ष के अंत में 15,453 रुपया लाभ है। तो हम टोटल की जगह पे कितना लिख देंगे? 15,453। ठीक है, और उसके बाद हम अगर बोला जाए कि करंट का कितना लाभ पता है, तो करंट का लाभ मतलब कि करंट का जो हिस्सा मिला है 15,453 में 3825 रुपया मिला है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3825। अब बताइए टोटल कितने यूनिट के बराबर है, तो बोलिएगा ये तीनों को हम अगर जोड़ देंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा कितना हो गया? 4 2 6। ठीक है, 4 2 6, 312 144 कितना होता है? तो 300 और 100 कितना हो गया? 300 100 400 और 400 और 44 444, 444 10 454, 454 2 456। ठीक है, तो हमारा टोटल 456 प्लस 25x। अब बट्टे में करंट का कितना है, तो करंट का बोलिएगा 3825 रुपया है। 3825 बराबर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? करंट का हमारा 3825 रुपया क्या है, तो हमारा ये लाभ है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? करंट का यूनिट लिखेंगे। कितना है? तो 25x है, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15,453 और बटा में 3825। क्यों ऐसा किए? क्योंकि इतना के बराबर इतना है और इतना के बराबर इतना है। ठीक है, क्वेश्चन में 15,453 टोटल का वैल्यू दिया है, और हमारा जो यूनिट आया है 456 प्लस 25x आया है, और करंट का हिस्सा दिया 3825 रुपया, लेकिन मेरे पास आया 25x, और बाकी हमें क्या करेंगे? कैलकुलेट कर देंगे। तो कैसे होगा कैलकुलेट? अगर हम करना चाहें कैलकुलेट तो कैसे होगा बताइए आप लोग? काटना पड़ेगा। ठीक है, अब काटना पड़ेगा तो बहुत ही ज्यादा, अगर हम इसको काटेंगे 9 से 12 से, 9 चौक 36, 2 9 दूनी 18, 9 पचे 45 कट जाता है। ये काटेंगे 9 एकम 9 6, 9 सौ 63, 9 एकम 9 कट जाएगा। अगर हम देखते हैं दोस्तों 9 से देखते हैं, इसको काटते हैं 9 से, तो 9 गुने 4 36। ठीक है, 9 गुने 4 कितना? 36 हो जाएगा, और 36 2 बचा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, और फिर 9 से काटते हैं 9 एकम 9 कितना हो गया? 6, 9 सौ 63 1, और यहाँ पर 9 एकम 9 9 सते 63, तो 1717 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1717 आ गया। अगर हम 17 से काटते हैं तो फिर कटेगा 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, और यहाँ पर कितना हो गया? 8, 17 पचे 85, फिर 17 से काटेंगे 17 एकम 17, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, फिर से 1 होगा, सॉरी 101। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो 25 1 से 25 1 से हम ये करेंगे, ये दोनों, तो ये दोनों कट जाएगा 25 से 25। ठीक है, अब हमारा कितना हो गया? तो 101 x बराबर, इससे इसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 101 x बराबर 101 x बराबर हो जाएगा 456 प्लस 25x, यही ना। और 25x को हम इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 25x को 101 में अगर 25 हटाएंगे तो कितना होगा? 76x बराबर कितना हो गया? 456। अगर हम 76 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 76 से अगर काटेंगे तो 76 छठ होता है, 36, हाँ 76 गुने 6, यानी कितना आया? 6 आया। तो क्या ये 6 मंथ होगा? तो बोलिएगा नहीं,
क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि करण ने अमर के शामिल होने के कितने माह बाद व्यापार में प्रवेश किया। यानी जो करण है एक्स का वैल्यू हमारा कितना आया? 6 आया, तो यानी ये 25,000 रुपया 6 महीना तक लगाया, लेकिन अमर के आने के बाद कितना महीना बाद ये पैसा को लगाया? तो हम बोलेंगे कि 6 महीने, यानी 3 महीना के बाद, अमर के 3 महीना के बाद ये पैसा लगाया था, इसलिए हमारा आंसर कितना होगा? 3 मंथ होगा। इसमें 6 मंथ को आप टिक नहीं कीजिएगा, x बराबर 6 मंथ आया है, अगर ऑप्शन में रहेगा भी कि 6 मंथ, तो 6 मंथ को टिक इसलिए नहीं करना है कि ये 6 महीना तक पैसा लगाया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने माह बाद अमर के शामिल होने के कितने माह बाद व्यापार में प्रवेश किया, तो 6 मंथ तक ये रहा, लेकिन अमर के आने के बाद 3 महीना के बाद ये आया। कौन आया? करण। इसलिए हमारा इसका आंसर हुआ क्या? कि 3 महीना। ठीक है, और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों, जो कि हो सकता है कि सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है कि x और y 3:5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 महीने बाद x अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि y अपनी पूंजी का 60% निकाल लेता है। रुपया 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में x का रुपया लाख में हिस्सा क्या है? यानी कि अब क्वेश्चन जो है ना हमसे पूछेगा कि 2 लोग हैं और 2 लोग में कुछ दिनों के बाद x कुछ पैसा को मतलब कि इंक्रीज कर देता है अपने पूंजी में, और एक है जो कि अपने पूंजी में क्या करता है कि डिक्रीज कर लेता है पूंजी को। तब बताइए उसका कि लाभ हमको इतना रुपया है, लाख इतना मतलब कि लाख रुपया है, तो पूछ रहा है कि एक्स का हिस्सा क्या होगा। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे कि अपने पूंजी को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, तो बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कितने लोगों की बात की गई है, तो बोलेगा 2 लोगों की बात की गई है। कौन कौन? तो बोलिएगा एक्स, ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, ये 2 लोगों की बात की गई है। ठीक, अब ये कितना अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करता है, मतलब पैसा कितना लगाता है। तो अगर x 3 यूनिट लगाता है पैसा को, तो y वहीं पे 5 यूनिट के साथ इसी के साथ 3 यूनिट के साथ x अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो y उसी के साथ में 5 यूनिट के साथ, यानी कि अगर 3 रुपया x लगाता है तो y कितना लगाता है? 5 रुपया लगाता है। ठीक है, और बाद में बोला गया 50% जोड़ता है। अब बताइए 50% जोड़ेगा तब हमको इसको क्या करना पड़ेगा? ये 3 का हमको 50% निकालना पड़ेगा, 5 का हमको 60% निकालना पड़ेगा। तो जो हम ये पैसा को माने हैं, इस पैसा को हम अपने मन मुताबिक इसको हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम अगर इसको 300 कर दें और वहीं पे इसको हम 500 कर दें, यानी इसको अगर इसको 300 कर देंगे तो ये 500 इसको करना होगा, क्योंकि रेशियो का एक प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे कि कोई भी अनुपातिक संख्या में अगर किसी संख्या से गुना करते हैं तो अनुपातिक संख्या में चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम अपने मन मुताबिक अपनी इच्छा अनुसार इसको हम जब मन तब इसमें ये दोनों संख्याओं में हम किसी सेम संख्या से गुना कर सकते हैं या भाग कर सकते हैं। ये हम रेशियो के सबसे फर्स्ट ही क्लास या सेकेंड क्लास में आप लोग को बताए होंगे। तो कृपया करके आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेशियो का फुल प्लेलिस्ट का नामक एक प्लेलिस्ट होगा, उसको आप लोग देखिएगा और समझिएगा कि रेशियो में क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है दोस्तों, तो ये 300 रुपया लगाया, ये कितना लगाया? 500 रुपया लगाया, यानी 5 महीने बाद एक समरी पूंजी का 50% जोड़ता है। चलिए 5 महीने बाद ना, तो ये 5 महीने तक तो ये इतना रुपया और ये इतना रुपया, एक 300 रुपया, वाई 500 रुपया लगा के 5 महीना तक लगा हुआ रहा बिजनेस में। तो बोलिएगा जी हाँ, तो 300 रुपया कितने महीना तक? तो 5 महीने तक। और ये वाई कितना? तो 500 रुपया कितने महीने तक? तो 5 महीने तक। उसके बाद क्या करता है, एक्स अपनी पूंजी में क्या करता है कि 50% जोड़ता है। अभी वो 300 रुपया लगाए हुए हैं, अगर 50% जोड़ दे, यानी कि 300 का 50% कितना होता है? तो बोलिएगा 300 का 50% 150 होता है। कितना होता है? 150। 300 का आधा कितना? तो 150। तो हम बोलेंगे 300 का 150 इसमें क्या करता है? जोड़ देता है, यानी और लगाता है। 300 रुपया वो पहले से लगाए हुए था, लेकिन उसमें 50% और जोड़ता है, यानी 150 रुपया और जोड़ता है। तो 300 150 कितना हो जाएगा? 450 रुपया हो जाएगा। और ये जब 5 महीने तक लगाया और अंत में बोलता है कि वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत में यानी 12 महीने तक पैसा लगाया था, लेकिन इतना पैसा के साथ 5 महीना तक रहा, लेकिन 5 महीने के बाद 50% और जोड़ दिया, यानी कि ये 450 रुपया कितना महीना तक लगाया? तो बोलिएगा कि 7 महीने तक लगाया।
बोलिएगा ना कि 7 महीने तक लगाया। अब क्या हो गया कि ये क्या करता है ना कि 500 का 60% का अपनी पूंजी का 60%, तो वाई अपनी पूंजी, वाई का पूंजी कितना है 500 है और इसमें से 60% वो निकाल लिया, तो बोलिएगा कि 5 गुने 6 यानी कि 300 रुपया वो निकाल लेता है, विड्रॉ कर लेता है। तो 500 रुपया पहले से था, अगर 300 रुपया विड्रॉ कर दिया 5 महीने के बाद, तो 500 रुपया के साथ 5 महीने तक बना रहा, लेकिन हमारा 60% यानी कि 300 रुपया निकाल लिया, तो कितना रुपया लगाया जी, तो बोलिएगा कि 200 रुपया लगाकर 7 महीने तक और ये रहा। ठीक है, और ये मेरा क्या है, ये है मेरा, जब ये इन्वेस्टमेंट है और ये टाइम है, तो इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणनफल हमको क्या देता है, तो बोलिएगा प्रॉफिट देता है। तो ये हमारा रेशियो जो है प्रॉफिट का है। और अगर दोनों में जो चीज़ मिल रहा है, जो भी संख्या दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी, तब हम क्या करेंगे, काट देंगे। यानी 0 देखिए इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, 0 इसमें भी है, तो 1 0 से सब में कट गया। ठीक है, अगर इसमें भी 5 है तो इसमें भी 5 है, 5 9 45 में भी 5 है और इसमें 5 गुने 4। ठीक है, और भी कुछ है, ध्यान रहे कि ये दोनों ऐड में है, इसलिए दोनों में रहना जरूरी है, तभी हम संख्याओं को काट सकते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया दोस्तों, तो 30 गुने 1 यानी 30 हो गया, प्लस में कितना हो गया 9 गुने 7 63 हो गया, अनुपात ये कितना हो गया 50 गुने 1 50 हो गया, प्लस में 7 गुने 4 कितना हो गया 28 हो गया। तो हमारा ये जोड़कर कितना हुआ 93 और इसको जोड़कर हमारा कितना हुआ, तो 50 28 78 हो गया। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 93 अनुपात 78, लेकिन बोला गया है क्वेश्चन में कि रुपया 6.84 लाख के वार्षिक लाभ में, वार्षिक लाभ कितना है, तो बोलिएगा 6.84 लाख है सर, लेकिन हमारा जो यूनिट आया है कितना आया है, अगर इसको एक बार और काटेंगे तो कट सकता है 3 गुने 31 और 3 गुने 26, 31 और 26 हमारा क्या आ गया, रेशियो आ गया। ठीक है, तो 6.84 हमारा किसके बराबर है, तो बोलिएगा कि ये दोनों के बराबर है। ये लगाया 31 यूनिट, ये लगाया 26 यूनिट, दोनों मिलाकर कितना लगाया, तो 31 और 26 कितना होता है 31 20 51 51 और 31 20 51 51 6 57 यूनिट के बराबर है। तो हमको चाहिए क्या, x का हिस्सा चाहिए, तो x का हिस्सा कितना 31 यूनिट है, तो 31 यूनिट का बता दीजिए कितना होगा। पॉइंट से अगर हम पॉइंट काट दें तो 00 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 57 से इसको काटेंगे, देखिए 57 एकम 57 11 57 दूनी के 114। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया 31 गुने के 12, 31 एकम 31 यानी कि 310, 31 दूनी 62, 362 और 10 कितना होता है, तो 372 और 372 नीचे में 100 है, तो इसको भूलिएगा नहीं। और ये अगर 00 को हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 2 अंकों के बाद पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी 3.72 हमारा क्या आया, लाख में आंसर आया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। और इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को बहुत ही लाजवाब प्यार ढंग से इसका आंसर हम दे सकते थे और दे दिए। ठीक है दोस्तों, तो आप भूलिएगा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है कि ए और बी 5:6 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में से 1/5 हिस्सा निकाल लेता है, जबकि बी अपनी पूंजी में 33.1/3% की वृद्धि करता है। रुपया 6.3 लाख, कितना है 6.3 लाख है। ठीक है, 6.3 लाख के वार्षिक लाभ में बी का हिस्सा क्या है। ठीक है, फिर कितने लोग हैं, तो बोलिएगा 2 लोग हैं, कौन कौन, ए है और बी है, ए और कौन है, बी है। ठीक है, तो ए और बी कितने अनुपात में पैसा लगाते हैं, तो 5:6 के रूप में पैसा लगाते हैं और पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 4 महीने के बाद, 4 महीने तक दोनों साथ में रहा और दोनों 4 महीने तक ये इतना पैसा लगाया, लेकिन 4 महीने के बाद ए अपनी पूंजी में से 1/5 हिस्सा निकाल लेता है। अब बताइए 5 रुपया ए लगाया है, उसमें से 1/5 निकाल लिया, यानी कितना निकाल लिया, तो बोलिए 1 रुपया निकाल लिया। अब 1 रुपया निकाल लेता है तो 5 रुपया वो लगाए हुए है, 5 रुपये लगाए, 4 महीने के बाद क्या क्या 1 रुपया निकाल लिया, तो अब कितना उसके पास होता है, यानी कि 4 रुपया अभी भी लगाए हुए हैं। और
और कितना महीने तक, तो बोला गया है कि अपनी पूंजी में जब वार्षिक लाभ यानी 12 महीना के बाद, अब 4 महीने तक 5 रुपया लगाया है, उसके 4 महीने के बाद निकालता है पैसा, तो ये पैसा कितने महीने तक, तो 8 महीने तक पैसा लगाएगा, क्योंकि 4 महीना अब कितना बचा, 8 महीना। उसके बाद बोला गया है बी अपनी पूंजी में, जबकि बी अपनी पूंजी में 33.1/3% की वृद्धि करता है। अब बोलिए 33.1/3% को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 33 गुने 3 + 1, 33 × 99, एक कितना हो गया 100/3%। अब प्रतिशत को जब हटाएंगे तो नीचे में डबल जीरो लग जाएगा और इतना हो जाएगा 2 शून्य कट जाएगा, यानी कि 1/3 क्या करता है कि वृद्धि करता है। पहले से लगाए हुए 6 रुपया 1/3 उसमें वृद्धि कर रहा है, यानी कि 3 दूनी 6, 2 रुपया की वृद्धि कर रहा है। 6 रुपया 4 महीना तक रहा, उसके बाद कितना लगा दिया, तो 1/3 वृद्धि कर दिया, 1/3 6 का कितना होता है, तो 2 रुपया, यानी 8 रुपया हम लगाएंगे कितना महीने तक, तो ये 8 महीने तक लगाया। अब बताइए जो दोनों में रहेगा हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ये जो आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्रॉफिट का रेशियो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। ठीक है, और अब तो कुछ नहीं, 5 + 8 कितना होता है, तो बोलिएगा 13, और यहाँ पर है 16 और 6 कितना होता है, तो 22। 13:22 हमारा क्या आया, प्रॉफिट आया। लेकिन बोला गया है कि रुपया 6.3 लाख के वार्षिक लाभ, कितना लाभ है जी पूरा, तो बोलिएगा 6.3 लाख, और ये किसके बराबर है, तो 22×10, 22×13 कितना होता है, 35 के बराबर है। तो हमको निकालना क्या है, तो बी का लाभ निकालना है, बी का निकालना है कि बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना आया, 22 यूनिट आया है, तो हम निकाल देंगे। ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में हो जाएगा 10। ठीक है, अगर हम काटेंगे 7 से तो 7 × 5 35 और 7 × 9 63। ठीक है, और कटेगा जी, और तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 22 × 9 कितना होगा, तो 9 दूनी 18 के 8, 22 × 9, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, 198 बटा कितना हो गया, तो 50 हो गया। ठीक है, 198 बटा कितना हो गया, 50 हो गया। हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 × 150, 50 × 150, यानी 3 पॉइंट, फिर कितना हो गया 48, तो 50 9, ठीक है, 50 9 450, और फिर बचा कितना, तो बचा 30, यानी 50 6 300, तो 3.96 हमारा लाभ हो गया। कितना हो गया, 3.96। ठीक है, 3.96 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस प्रकार से सेम क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या करता है, इसमें बढ़ाता, इसमें घटाता है, इसमें बढ़ाता है, इसमें निकालता है पैसा, इसमें बढ़ाता है। पिछले वाला क्वेश्चन में इसमें बढ़ाता था, इसमें निकालता था, इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हम लोग बना लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए, बी और सी प्रत्येक रुपया 25,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 3 लोग हैं और तीनों 25-25 हज़ार रुपया के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करता है। 5 महीने बाद ए ने रुपया 6,000 निकाल लिए, 5 महीना के बाद ए ने 6,000 रुपया निकाल लिए, बी ने रुपया 7,000 निकाल लिए और सी ने रुपया 8,000 का और निवेश किया। वर्ष के अंत में रुपया 86,500 का लाभ होता है। ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 लोग रहे, 3 लोग रहे, 4 लोग रहे, कितने लोग भी रहे, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ हम इसमें देखेंगे कि इसमें कितने लोग की बात की गई है। तो बोला गया 3 लोग कौन कौन, ए, ठीक है, बी और कौन है, सी। ठीक है, ये 3 लोग हैं और कितना कितना रुपया लोग लेकर निवेश किया जी, तो 25,000 रुपया ए लगाया और बी भी सेम 25,000 रुपया लगाया और सी भी सेम 25,000 रुपया लगाया। ठीक है, और ये कितने महीने तक, 5 महीने के बाद कोई भी कुछ भी होता है तो 5 महीने तक, तीनों 5 महीने तक पैसा को लगा के बैठा हुआ है। लेकिन 5 महीने के बाद कौन क्या करता है, ए 6,000 रुपया निकाल लेता है। तो बताइए कि जब 5 महीना के बाद ए 6,000 रुपया निकाल लिया, मतलब 25,000 रुपया लगाए हुए है, उसमें से 6,000 रुपया निकाल लेगा तो बचेगा कितना, तो बोलेगा 19,000 रुपया बचेगा। और ये 19,000 रुपया 7 महीना तक होगा। क्यों, क्योंकि बोला गया वर्ष के अंत में रुपया 86,500 का लाभ होता है। जो भी होता है लाभ वो कितना दिन बाद होता है, तो 1 साल के बाद, यानी 12 महीने के बाद। और 5 महीने तक 25,000 रुपया लगाया, 5 महीना के बाद 6,000 रुपया निकाल लिया, तो बाकी 19,000 रुपया ये 7 महीने तक लगाए हुए था।
उसके बाद क्या बोला गया, बी ने रुपया 7,000 निकाल लिया। जब बी 7,000 रुपया निकालेगा तो 25,000 रुपया लगाए हुए हैं, उसमें 7,000 रुपया निकालेगा तो कितना होगा, 18,000 रुपया ये भी लगाए हुए हैं, ये भी 7 महीने तक। उसके बाद क्या बोला गया है कि सी ने 8,000 का और निवेश किया, 25,000 रुपया पहले से था और 5 महीना के बाद ये क्या किया ना कि 8,000 रुपया और लगा दिया। तो 25,000 रुपया पहले से 8,000 रुपया फिर लगाया तो कितना हुआ, 33,000 रुपया ये लगाए हुए हैं और ये कितने महीने तक, 7 महीने तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबका रेशियो लेंगे, जो कट रहा है उसको काटेंगे। 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 कट जाएगा। देखिए 3 0 इसमें भी है, 3 0 इसमें भी है, 3 0 इसमें भी, 3 काट देंगे। ठीक है, और कुछ कटेगा तो बोलेंगे कि नहीं कटेगा, तो बोलेंगे कोई दिक्कत ला, ये कि क्या मेरा है, प्रॉफिट का रेशियो है। तो क्या हो गया, 25 गुने 5 कितना होता है, 125, 125 और प्लस में 19 गुने 7 कितना होता है, तो 19 गुने 7 दहें के 70 और 7 9 63, 70 और 63 133, यानी ये दोनों जोड़ देंगे। 25 पचे 125 हो गया और 18 सत्ते कितना होता है, तो 7 8 56, 70 और 56 126 हो गया। ठीक है, अगर हम करेंगे 125 प्लस में कितना हो गया, तो 7 3 21 210, 210 और 21 कितना होगा, 231। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 125 और 33, 3 5 8, 3 5 8, 3 2 5 और 3 1 1 1 2, 258 हो गया। ये 33 और 25 58 58 1 1 2, ये कितना हो गया, 26 25, तो 26 25 कितना हो गया, 51। ठीक है, इसको प्लस है जी, सॉरी ये प्लस में होगा, गुना कैसे लिख दी हम। कितना हो गया, 100 100 200 225 और 26 251 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया, तो 31 और 25 कितना होता है, 31 25 31 20 51 5 56 और 3 2 2 1 3 356। ठीक है, 5 1 6 3 2 5 2 1 3 6 5 11 2 2 4 1 5 1 1 2 3 5 8 3 2 5 1 1 2। तो ये हो गया 258, ये मेरा प्रॉफिट का रेशियो है, 258 यूनिट, 251 यूनिट, 356। और कुल मेरा जो फ़ायदा हुआ वो कितना हुआ, 86,500। तो मेरा जो टोटल लाभ कितना है, 86,500, लेकिन हमारा टोटल यूनिट प्रॉफिट का यूनिट कितना आया है, तो बोले 8 1 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 5 5 10 10 5 15 1 16 के 6 हाथ में 1, 3 2 5 5 2 7 1 865 के बराबर। हमको निकालना क्या है, तो निकालना है ए और बी के हिस्से के बीच का अंतर। तो ए का हिस्सा कितना है, 258 यूनिट और बी का हिस्सा कितना है, तो 251 यूनिट। और दोनों का अंतर हम अगर पता करेंगे तो 258 और 251 का अंतर कितना हो, तो बोलिएगा 7 यूनिट। यानी कि अंतर पता करना है, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू पता करना है। 865 से 865 खत्म और 7 पर डबल जीरो हमारा क्या हो जाएगा, 700 रुपया। 700 रुपया उसका आंसर आया। ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था दोस्तों। तो कैसा लग रहा है आप लोग को सेशन, जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला जा रहा है कि दीपक और राहुल ने क्रमशः रुपया 16,000 तथा रुपया 12,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। दीपक और राहुल दो व्यक्ति और दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। दीपक लगाया 16,000 रुपया और राहुल लगाया 12,000 रुपया और उसके साथ बिजनेस का स्टार्ट किया। लेकिन कुछ कारणवश 3 माह के बाद दीपक रुपया 5,000 वापस निकाल लिए। दीपक जो है अपना 16,000 में से 5,000 रुपया क्या कर लिया, वापस निकाल लिया। जबकि राहुल ने 5,000 रुपया और निवेश किया, लेकिन राहुल ने 5,000 रुपया और लगा दिया उसमें। उसके 3 माह के बाद अमित रुपया 21,000 निवेश कर और उसके 3 माह के बाद अमित रुपया 21,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करे रुपया 26,400 के वार्षिक लाभ में राहुल का हिस्सा अमित के हिस्से से कितना अधिक है। बहुत ही ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन उतने ही ज़्यादा प्यार ढंग से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। और देखिए इस क्वेश्चन में कितने लोगों की बात की गई है, तो बोलिएगा दीपक, ठीक है, दीपक, राहुल और कौन है जी, तो अमित है। अमित कहाँ है, अमित कहाँ गया, अमित, ठीक है। और हम लिखेंगे कि दीपक को डी से, ठीक है, दीपक को डी से और राहुल को आर से, और उसके बाद हमारा कौन है, अमित है, तो अमित को ए से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद दीपक कितना लगाया है, तो बोलिएगा कि 16,000 रुपया लगाया है सर। दीपक 16,000 रुपया लगाकर बिजनेस के स्टार्टिंग में 16,000 रुपया लगा दिया। राहुल कितना लगाया, तो बोलिएगा 12,000 रुपया लगा के बिजनेस
कर रहा है। ठीक है, तो 16,000 रुपया लगाया, लेकिन 12,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया 3 माह के बाद। कितना? 3 माह के बाद। तो इतना पैसा लगाए हुए था ये सब, 3 माह के बाद ना कुछ किया, लगा निकाला जमा किया, लेकिन 3 महीना तक तो इतना पैसा लगाए हुए था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 माह के बाद दीपक रुपया 5,000 वापस निकाल लिए, लगाए हुए तो 16,000 रुपया, जिसमें से 5,000 रुपया अगर निकाल लिया तो कितना बचा? तो बोले 11,000 रुपया लगा, 11,000 रुपया लगा, मतलब कि बचे हुए अभी भी। और ये कितना महीना तक? तो वर्ष के अंत में बोल रहा है, यानी कि 9 महीना तक ये पैसा लगाया। और ये जब 12,000 रुपया राहुल लगेले है, लेकिन उसमें से 5,000 रुपया फिर उसमें लगा दिया और ऐड कर दिया, तो 12,000 पहले से लगाए हुए, 3 महीना के बाद 5,000 रुपया और ऐड किया, तो 12,000 5,000 कितना हुआ? 17,000 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 17,000 रुपया हो गया। और ये भी कितने महीने तक? तो ये भी 9 महीने तक। ठीक है, तो ये हो गया 3 महीना के बाद लेकिन इसके 3 महीना, ये सब होने के बाद इसके फिर 3 महीना के बाद कौन आता है? तो अमित आता है। कितना रुपया के साथ? 21,000 रुपया के साथ। कितना? 21,000। तो बताइए 9 महीना तक ये है, 3 महीना के बाद ये फिर आया, तो ये कितना महीना तक लगाया? तो बोलिएगा 6 महीना तक पैसा को लगाया है। अब बोल रहा है कि अब बताइए, तो सबसे पहले क्या होगा? हमारा ये प्रॉफिट का रेशियो है। अब देखिए इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, हमारा ख़त्म हो गया। ठीक है, और है जी 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, हाँ 3 इसमें भी है, 3 3 9, 3 इसमें भी है, 3 3 9, और 3 दूनी 6 इसमें भी है। ठीक है, और कुछ भी है तो नहीं। तो हम बोलेंगे कितना हो गया? 16 + 33। 16 + 33 कितना होता है? तो बोलिएगा 49। और ये कितना हो गया? 12 × 51। 51 12 कितना होता है? बोलिएगा 63। 51 12 63 होता है ना। 21 × 2 कितना हुआ? तो 42। ये हमारा क्या हो गया? तो प्रॉफिट का रेशियो हो गया। और कुल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? दिया हुआ है 26,400। तो बोलिएगा 26,400 रुपया हमारा कुल प्रॉफिट है। लेकिन हमारा जो यूनिट है, कुल यूनिट कितना है टोटल प्रॉफिट का यूनिट? तो बोलिएगा 9 3 12, 12 2 14 के 4 हाथ में 1, और 4 6 10, 4 14, 1 15, मतलब 154 यूनिट है। तो 264 पर डबल जीरो किसके बराबर है? तो 154 के बराबर। हमको निकालना क्या है? तो बोल रहा गया है कि वार्षिक लाभ में राहुल का हिस्सा कितना है? 63 यूनिट। 63 यूनिट। उसके बाद राहुल का हिस्सा अमित के हिस्से से कितना अधिक है? अमित का है 42। कितना अधिक है जी? तो 42 21 यूनिट अधिक है ना। 63 में से 42 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा, यानी 21 यूनिट के बराबर निकाल दीजिए, आप बता दीजिए। ठीक है, तो बोलेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम काटेंगे तो कैसे कटेगा? 5 और 9 अगर हम काटेंगे, तो कितना हो गया? 3 से हम काटते हैं, नहीं 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटते हैं। 2 7 14, और 2 7 14, 2 7 14। ठीक है, कट गया। और ये कितना हो गया? 2 से काटे तो ये हो गया कितना? 13 2 00। अब बताइए 11 से कट जाएगा ना। 11 × 7, 11 × 12 और 00, 1200। 7 3 21, कितना हो गया? 12 3 36 पर 00, कितना हो गया दोस्तों? 3600 रुपया आंसर हो गया। और 3600 आंसर ऑप्शन नंबर कितना में है? तो ए में है। और ये इस प्रकार से हमारा क्या हुआ? तो सही आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? करण और अर्जुन ने रुपया 4500 तथा रुपया 3000 निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, करण और अर्जुन 2 लोग हैं, और 2 लोग में से करण 4500 रुपया और अर्जुन 3000 रुपया लगाकर एक बिजनेस को स्टार्ट करता है। लेकिन 9 महीना के बाद दोनों ने अपनी अपनी पूंजी 30% कर दिया। ठीक है, अपनी पूंजी को क्या कर दिया? 30% कर दिया। ठीक है, 30% कर दिया, तथा ये कम नहीं किया है ना ही बढ़ाया है, पूंजी का 30% कर दिया। ठीक है, तथा रुपया 2000 के साथ सत्यम भी उनके साथ शामिल हो गया। यदि 1.1/2 वर्षों के बाद कुल लाभ रुपया 16,450 हो, तो उसमें से करण और अर्जुन को कुल कितने लाभ प्राप्त हुए, ये हमको बताना है। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में 3 लोगों की बात करिए, करण, अर्जुन, और बाद में आता है कौन जी? सत्यम। कहाँ गया सत्यम? सत्यम। तो हम बोलेंगे करण है, अर्जुन है, और कौन है? सत्यम है। ठीक है, करण को के, अर्जुन को ए, और सत्यम को एस से हम लिख दिए। करण कितना लगाता है? तो बोलिएगा 4500, यानी 4500 रुपया लगाकर करण बिजनेस को स्टार्ट करता है। और अर्जुन उसी के साथ 3000 रुपया लगाता है, दोनों साथ में 3000 रुपया दोनों साथ में लगाता है। 4500 करण, अर्जुन 3000।
9 माह बाद दोनों ने अपनी अपनी पूंजी, 9 महीना तक तो इतना पैसा रखा ना, 9 महीना के बाद ना कुछ किया, 30% कर लिया, लेकिन 9 महीना तक तो इतना रखा है, तो बोलिएगा जी हाँ। लेकिन 9 महीना के बाद क्या किया, तो 9 महीना के बाद दोनों अपने पैसा को 30% कर लिया, यानी 4500 को अगर हम 30% बोले तो 4500 का 30% कितना होता है, 200, 45 गुने 3 कितना होता है, तो 135 पर 1 डिग्री, यानी कि 1350 रुपया कर दिया। था 4500 रुपया, लेकिन कितना कर दिया, 1350 रुपया। और क्या बोला गया है, 1.1/2 वर्षों के बाद, यानी कि 1 वर्ष तो है ही और प्लस में 1/2 वर्ष और है, यानी कि 1.5 वर्षों के बाद। तो 1.5 वर्ष का मतलब क्या हुआ, 12 महीना और 6 महीना 18 महीना। तो 9 महीना तक इतना रुपया लगाया, 9 महीना के बाद 30% कर लिया, तो कुल और मतलब कि ये कितना महीना तक रहेगा, तो इस बार 9 महीने तक रहेगा, क्योंकि 18 महीने तक है 4500 रुपया, 9 महीना तक तो उसका 30% 9 महीना और इसका 30% कितना होगा, तो 300 का अगर हम बोलेंगे कि 3000 का 30% कितना होता है, तो बोलिएगा 300 हो गया 10% और 3 हो गया गुना, तो यानी 900 रुपया हमारा क्या हुआ, 30% हो गया 3000 का, और ये भी लगाया 9 महीना तक। उसके बाद क्या बोला गया है, इसको 9 हम बढ़िया से लिख देते हैं, 9 सत्यम क्या है जी, कर दिया, तथा रुपया 2000 के साथ सत्यम भी उनके साथ शामिल हो गया। सत्यम भी अब शामिल होता है 9 महीना के बाद, यानी 9 महीना तक ये भी पैसा को लगाता है। अगर हम काटेंगे तो कैसे कटेगा जी, 1 0 तो सब में है, 1 0 से 1 0 चला गया ना, देखिए चला गया, और 9 भी सब में है, तो 9 9 9 9 9 ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। फिर देखिए 5 से फिर कटेगा, 5 से अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 से अगर काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुने 9 यानी 90 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 5 गुने 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 हो गया। और ये कितना हो गया, 5 6 60 हो गया। ये कितना हो गया, 5 गुने 18 गुने 5 90 हो गया 5, और ये कितना हो गया, 40 हो गया। फिर कटेगा 5 से, तो बोलिएगा नहीं 5 से तो नहीं कटेगा और कुछ से भी नहीं कटेगा। 90 प्लस 27 कितना हो गया, तो 117 अनुपात 60 और 18 कितना हो गया, तो 78 अनुपात x का कितना हो गया, 40। तो ये मेरा हो गया प्रॉफिट का रेशियो होगा ये तीनों का। और बोला गया कुल लाभ रुपया 16,450 रुपया कमाता है। 16,450 रुपया कौन दोनों सब मिल के कमाता है, मतलब 1.5 साल के बाद कुल लाभ कितना मिलता है, 16,450 रुपया। तो ये टोटल का वैल्यू है, यानी 8 7 15, 15 के 5 हाथ में 1, 4 7 11, 11 के 12, 12 के 13 के 3 हाथ में 1, 1 1 2, यानी 235 यूनिट का वैल्यू है। हमको निकालना क्या है, तो बोला गया है कि उसमें से करण और अर्जुन को, तो करण और अर्जुन को कितना मिला, 117 और 18, 8 7 15 के 5 हाथ में 1, 7 1 8 1 9, और यहाँ पर 195 का वैल्यू निकाल दिए। 5 से अगर काटेंगे तो 5 गुने 4 20, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35, और फिर काटेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, 5 9 45, ठीक है। और 47 से काटेंगे तो कटेगा 47 गुने 4 कितना होता है, 4 चौक 16, 47 गुने 3 कितना होता है, तो 47 अगर हम 16,450 में अगर हम काटेंगे तो कितना होगा दोस्त, 47 3 कितना होता है, 7 3 21, 3 7 21 के 1 हाथ में 2 और 3 चौक 12 2 14, यहाँ 3 हो गया और 6 में 4 2, और यहाँ कट गया 5। 47 गुने 5 कितना होता है, तो 5 सत्ते 35 के 5 में 3, 5 चौक 20 3 23, यहाँ कट गया 35, यानी 350 से कट जाएगा पूरे से, ठीक है। तो कितना हो गया, 350 गुने 39, तो 350 गुने 39 कितना होता है, गुना करते हैं, 35 गुने 3 कितना हुआ, 35 3 105 ना, 35 3 105, ठीक है। 105 यानी 1050, देखिए गुना कर लेते हैं, 35 को हम 39 से गुना करेंगे और 1 0 और, तो 35 अगर हम काटें, 35 9 कितना होता है जी, तो 35 दहें के 350 होता है, उसमें से 35 घटा देंगे तो 315 के 5 हाथ में 31, 1 0 तो पहले से बैठ ही जाएगा, ठीक है। 31 और 35 3 105,
105 और कितना हो गया 35 नवा कितना हो गया 35 दहें के 331 है, तो 35 दिया 105 और 31 कितना होता है 105 136 13,650 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए। और इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है, और इस प्रकार से हम इसको प्यार से बना दिए। ठीक है, और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि ए, बी और सी तीनों 5:7:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। एक वर्ष बाद ये तीनों अपने निवेशों को क्रमशः 26%, 20% और 15% से बढ़ा देते हैं। 2 साल बाद इनके लाभ का अनुपात क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। कितने लोगों की बात की गई है, 3 लोगों की बात की गई है। कौन कौन, ए, बी और सी। ठीक है, कौन कितने अनुपात है, 5:7:6। देखिए बाद में 26%, 20% और 15% बढ़ाएगा, तो हम परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डबल जीरो, इसमें डबल जीरो, इसमें डबल जीरो अगर कर देंगे तो परसेंटेज निकालने में हमको बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। ठीक है, इसलिए हम कर दिए। और ये बोला गया 2 साल बाद, लेकिन बोला गया कि 1 वर्ष बाद ये अपने तीनों को क्रमशः 26%, 20% बढ़ाते हैं। तो 1 साल तक तो इतना ही पैसा रखा, 1 साल तक। ठीक है, यानी 12 महीना तक। 1 साल लिखे या 12 महीना लिखे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तीनों का यूनिट सेम है। अगर एक रहता 1 साल, एक रहता महीना, तब हम एक में करना पड़ता, लेकिन तीनों वर्ष में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोलता है, 1 वर्ष बाद ये तीनों अपने निवेशों को क्रमशः 26%, एक कितना बढ़ाता है 26%, तो 500 अभी है, और अगर 26% बढ़ा दिया तो 26% कितना होता है, 26 × 25 130, मतलब 130 रुपया बढ़ा दिया। 500 रुपया पहले से था, 130 रुपया बढ़ा दिया तो कितना हो गया 630 रुपया। और 2 साल बाद यानी ये भी 630 रुपया कितना दिन तक रखा, 1 साल तक। 700 का कितना, तो 20%, तो 20% 700 का कितना होता है, तो 700 का 20% होता है 140, 140 बढ़ा दिया तो कितना हुआ 840 रुपया, ये 1 साल तक। और ये बोला गया 600 रुपया 15% से बढ़ाते हैं, तो 15%, 10% 60, 5% 30, तो 90 हो गया। 90 रुपया बढ़ाया तो 690 हो गया, और 690 1 साल तक कटता है। जो काट देंगे 0 0 0 0 0 से 0 कट गया, और कटेगा नहीं। 50 और 63 कितना होता है, तो 60 और 50 110 113। ठीक है, और ये 70 80 कितना हो गया, तो 150 154। ठीक है, 60 60 कितना हो गया, तो 120 9 129। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन में है जे 100। यही मेरा प्रॉफिट का रेशियो हो गया दोस्तों। प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया, 113:154:129। तो ये मेरा डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, डी वाला। और इस प्रकार से हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। और बाकी के ये जो टाइप था वो आज का, जो कैपिटल में इंक्रीज, मतलब कि जो हम पूंजी में इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं पैसा को कुछ दिन के बाद, और कुछ व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं, तो कैसे हमको प्रॉफिट निकालना था, क्या निकालना था, सभी टाइप के क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज वाला हम बता दिए हैं। और अगले सेशन में फिर से मिलेंगे आप लोग को। रेशियो अब 1-2 दिन का क्लास और रह गया है, तो आप लोग ज़रूर उसमें भी लाइएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है।